नमो नमः। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत का 10वां पाठ। दशमः पाठः, पाठ 10। महर्षिः पाणिनिः। महर्षि पाणिनि। पाणिनि के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगी। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। वैयाकरण अर्थात जिन्होंने व्याकरण की रचना की हो या जिन्हें व्याकरण का विशेष ज्ञान हो। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, अर्थात जो इन्होंने व्याकरण के लिए पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टाध्यायी। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, अष्ट अध्यायी मतलब कि उसमें 8 अध्याय हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है, अर्थात कि उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, यह सब कुछ उसमें हम देख सकते हैं। व्याकरण शास्त्र का वृहद इतिहास है, किंतु महामुनि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ही इसका केंद्र बिंदु रही है। मतलब कि व्याकरण के बहुत सारी पुस्तकें भी हुई, इसका बहुत बड़ा इतिहास भी है, कहाँ से क्या आया, क्या हुआ, क्या नहीं, लेकिन सबका जो केंद्र बिंदु है या जो भी इसके बारे में बताते हैं व्याकरण के बारे में, तो उन्हें अष्टाध्यायी को ही अपना केंद्र बनाकर या अपना मेन सब्जेक्ट बनाकर उस पर बताते हैं। पाणिनि शिक्षा ने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए 4 सूत्र दिए हैं: श्रवण शिक्षा, उच्चारण शिक्षा, पठन शिक्षा और लेखन शिक्षा। पाणिनि के साथ 2 मुनि और हुए हैं, वररुचि और पतंजलि। इस प्रकार से यह इतिहास में त्रयः मुनयः, 3 मुनि इस नाम से ये प्रचलित हैं। वररुचि कात्यायन पाणिनि सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। वररुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनि व्याकरण के लिए अति महत्वशाली सिद्ध हुए हैं। वार्तिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है। भारतीय साहित्य में पतंजलि द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ योग सूत्र और औषधि सूत्र मिलते हैं। इन तीनों मुनियों ने अपना विशेष योगदान देकर संस्कृत भाषा को और अधिक सम्मत बनाया है। पाणिनि ने ही संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा बताया था। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। नियमानां नियमों के, व्याकरणस्य व्याकरण के, 8 चत्वारः 4 आहत्य कुल मिलाकर, अग्रजः बड़ा भाई, विश्वविख्यातं विश्व प्रसिद्ध, पर्यंतं तक, वैयाकरणः व्याकरण के ज्ञाता। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। यहाँ पर 2 भाई हैं और वे आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को कुछ समझा रहे हैं। रमण और हरिकृष्ण ये 2 भाई हैं और वे आपस में संवाद कर रहे हैं। रमण पढ़ रहा है अ ई उ ण ह ल, मतलब जैसे हम अनाराम पढ़ते हैं ना, अ आ ई उ ऊ, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा की भी अपनी एक वर्णमाला है जो इस प्रकार है: अ ई उ ण लिल ऋक एओंग एओच हय रवट ल न यमंगणनम ज भ ङ घ ढ ध श जब गड़ दश ख फ छ ठ थ छ ट त व क प य श स स र ह ल।
इस प्रकार से अ ई उण से हल तक, जैसे हम पढ़ते हैं अ से य तक, उसी प्रकार से यहाँ पर ये अ ई उण या अ से हल तक है। तो हरि कृष्ण भ्रातः किम पठसि वेदघोष एव श्रूयते। भाई तुम क्या पढ़ रहे हो? वेद घोष के समान सुनाई दे रहा है, जैसे कोई वेद पढ़ रहे हो या कोई श्लोक पढ़ते हैं तो ऐसा साउंड हुआ ना, जैसे जब मैंने ये पढ़ा था। तो रमण माहेश्वर सूत्राणि पठामि, माहेश्वर सूत्र पढ़ रहा हूँ। हरि कृष्ण एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। क्या इन सूत्रों की रचना महेश्वर ने की है? महेश्वर अर्थात क्या हुआ? भगवान महेश, शिव जी। फिर रमण बोलता है शिव तांडव समय महेश्वरस्य ढक्कातः निःसृतानि सूत्राणि एतानि। शिव तांडव के समय महेश्वर के डमरू से यह सूत्र आए हैं। एवं महेश्वरात् आगतानि सन्ति अतः माहेश्वर सूत्राणि इति कथ्यन्ते। महेश्वर अर्थात कि भगवान शिव के डमरू से यह वाणी आई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? महेश्वर सूत्र कहते हैं। पाणिनिना रचितानि सन्ति, और पाणिनि ने इसकी रचना की है। मतलब कि ये बेसिकली कहाँ से आए हैं? भगवान शिव जी के डमरू की आवाज़ से आए हैं, और उस डमरू की आवाज़ को सुनकर समझकर उसे लिपिबद्ध किसने किया है? पाणिनि ने किया है। हरि कृष्ण एतानि सूत्राणि महेश्वरेण रचितानि किम। हरि कृष्ण कम अयम पाणिनि, ये पाणिनि कौन है? रमण पाणिनि संस्कृत व्याकरण से नियमानां रचयिता। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के नियमों के रचयिता हैं। जैसे आपके मैथ्स में, साइंस में कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत के व्याकरण में भी नियम होते हैं। हरि कृष्ण व्याकरण से नियमाः के, व्याकरण के नियम क्या हैं? रमण प्रायः 4000 व्याकरण नियमाः सन्ति, लगभग 4000 व्याकरण के नियम हैं। तान्येव पाणिनीय सूत्राणि इति कथ्यन्ते, उन्हें ही पाणिनि सूत्र कहते हैं। एतेषां सूत्राणां संग्रह ग्रंथः एव अष्टाध्यायी, इन सूत्रों का संग्रह ग्रंथ ही अष्टाध्यायी है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाणिनि ने ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और उसमें ही इन्होंने 4000 सूत्रों के बारे में बताया है। हरि कृष्ण किम अत्र अष्ट अध्यायाः सन्ति, क्या इसमें 8 अध्याय हैं? रमण आम हाँ, अत्र अष्ट अध्यायाः सन्ति, हाँ इसमें 8 अध्याय हैं। प्रत्येकस्मिन् अध्याये 4 पादाः सन्ति, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। आहत्य प्रायः 4000 सूत्राणि, लगभग कुल मिलाकर 4000 सूत्र हैं। आहत्य हमने पढ़ा था अभी शब्दार्थ में, ये नया शब्द है। आहत्य अर्थात मिलाकर। हरि कृष्ण अग्रजः पाणिने जन्म विषये ज्ञातुमिच्छामि। भाई मैं पाणिनि के जन्म के विषय में जानना चाहता हूँ। रमण पाणिनेः जन्म वर्तमान पाकिस्तान से शलातुर ग्रामे अभवत्। पाणिनि का जन्म वर्तमान के पाकिस्तान के शलातुर नाम के गांव में हुआ। अभवत् अर्थात हुआ, भव धातु का लंग लकार रूप यहाँ पर है। अभवत् अभवताम् अभवन्। सः ग्रामः तक्षशिला नगर से समीपे अस्ति, यह गांव तक्षशिला नगर के पास में ही है। तक्षशिला विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम आसीत्। तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध अध्ययन का केंद्र था। केंद्रम आसीत्, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, अध्ययन, केंद्र और आसीत्। हरि कृष्ण पाणिनेः कालः कदा आसीत्, पाणिनि का समय कौन सा था, अर्थात कि वह कौन सा समय था
जब पाणिनि का जन्म हुआ और जब से लेकर उन्होंने कब तक कार्य किया या क्या कार्य किया। रमण विद्वांसः वदन्ति पाणिनेः कालः प्रायः ईसा पूर्व 520 तः 460 पर्यन्तम आसीदिति। विद्वान कहते हैं कि पाणिनि का समय प्रायः ईसा पूर्व 520 से 460 तक हुआ। आसीदिति अर्थात हुआ। हरि कृष्ण। पाणिनेः माता पित्रोः नाम किम? पाणिनि के माता पिता का नाम क्या है? रमण। मातुः नाम दाक्षी, पितुः नाम पाणि इति। माता का नाम दाक्षी और पितु का नाम पिता का नाम पाणि है। सो अयं दाक्षीपुत्र पाणिनि एव महावैयाकरणः त्रिषु मुनिषु अन्यतमः अस्ति। तो यह दाक्षीपुत्र पाणिनि ही महावैयाकरण 3 मुनियों में से एक हैं। हरि कृष्ण। त्रयः मुनयः के? अब ये 3 मुनि कौन हैं? अब 3 में से मैंने आपको एक के बारे में बता दिया है, 2 और हैं। रमण। प्रथमः सूत्रकार पाणिनि, द्वितीय वाक्यकार वररुचि, तृतीय तो भाष्यकार पतंजलि इति एते त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। पहले सूत्रकार हैं पाणिनि, मतलब कि उन्होंने सूत्रों की रचना की। द्वितीय है वाक्यकार वररुचि, तीसरे हैं वाक्य की रचना करने वाले वररुचि, और तृतीय तो भाष्यकार, और तीसरे हैं ग्रंथों के रचयिता, साहित्य के रचयिता पतंजलि। त्रयः मुनयः व्याकरणस्य प्रवर्तकाः। ये 3 मुनि ही व्याकरण के प्रवर्तक हैं, अर्थात जिन्होंने व्याकरण को आगे बढ़ाया। हरि कृष्ण। भ्रातः व्याकरण नाम किम? भाई ये व्याकरण मीन्स क्या? हरि कृष्ण। किम किम विशिष्ट ज्ञान। व्याकरण नाम एवं विशिष्ट शास्त्रम अस्ति यत्र बहु विशिष्ट ज्ञानम वर्तते। व्याकरण नाम का शास्त्र जो है जिसमें एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है, यह बहुत विशिष्ट ज्ञान से ओतप्रोत है। रमण। विशिष्ट ज्ञानम एवं विज्ञानम। विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान ही विज्ञान है। वि और ज्ञान, यहाँ पर 2 शब्द हैं। उपसर्ग क्या है? वि, और उसकी धातु क्या है? ज्ञान। तो विज्ञान, वि अर्थात विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान, तो विशेष ज्ञान। माहेश्वर सूत्रेषु स्वर विज्ञानम पाणिनि सूत्रेषु गणित विज्ञानश्च विद्यते। माहेश्वर सूत्र जो है वह स्वर विज्ञान है। वह कहाँ से आए हैं? महेश्वर के अर्थात शिव जी के डमरू से आए हैं, तो वे क्या हो गए? स्वर विज्ञान। और पाणिनि ने इन्हें सूत्र में बांधकर लिखा है, तो इसलिए यह क्या हो गए? गणित के भांति यह भी एक प्रकार का विज्ञान हो गया है। गणित और विज्ञान इसमें विद्यमान है। हरि कृष्ण। भ्रातः तर्हि पाणिनीयं व्याकरणं प्रसिद्धं विश्व प्रसिद्धं भारतीय विज्ञानम खलु। भाई, तो क्या यह पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण विश्व प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान ही है? रमण। सत्यम प्रोक्तम। बिल्कुल सही कहा। अतः तम विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र प्रणेतारं महर्षि पाणिनि भारतीयाः विदेशीयाश्च विज्ञानानि सर्वदा स्मरन्ति नमन्ति च। अतः यह विश्व प्रसिद्ध व्याकरण सूत्र के प्रणेता महर्षि पाणिनि को भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक हमेशा याद करते हैं और नमस्कार भी करते हैं। वयमपि शिरसा नमामः मनसा स्मरामः च। हम भी उन्हें याद कर कर सिर झुकाते हैं और मन में याद करते हैं। येनाक्षर सम्मानामधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीय नमः। येन अक्षर समानामधिगम्य अर्थात जिसने महेश्वर से वेद को समझकर
समग्र व्याकरण को बताया या कहा, उस पाणिनि को नमस्कार है। आज हमने इस पाठ के माध्यम से महर्षि पाणिनि के बारे में जाना। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की है? उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की है। उनकी माता का नाम दाक्षी, पिता का नाम पाणि है। उनका समय 420 ईस्वी से 460 ईस्वी तक रहा। वह 3 मुनियों में से एक है। उनका जन्म उनका जन्म पाकिस्तान के शरातुल नामक गांव में हुआ। इस पाठ का अनुवाद आप ध्यान से सुने भी और इसे लिखने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।